बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये जो लेक्चर है ये ईरा इंस्टीट्यूट मुल्तान और पैनासिया इंस्टीट्यूट मुल्तान के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब्स को। और वर्ब्स का जो स्लाइस इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वो है कंफ्यूजिंग वर्ब्स। तो कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने बियर बोर बॉर्न के मुतल्लिक बात की थी। BORN बॉर्न और BORNE बॉर्न, और फिर उसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखी थी। आज हम बात करते हैं बोर बोर्ड बोर्ड के मुतल्लिक। अब इस बारे में ये देखिए जरा, आप 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। बोर बोर्ड बोर्ड जो है हुसैन खान, जजाकल्ला बेटे, बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स आपने किए हैं। जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब क्यों ना हम ऐसे करें कि एक दफा मैं पहले लेक्चर दे दूं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बीच में मैं कोई गलती करूं, कोई चीज मिस कर दूं तो वो मुझे बता दिया करो आप, ठीक है? चलें। अच्छा जी, अब द इंसेक्ट्स बोर इनटू द ट्रीज। यहां बोर का मतलब हो गया ड्रिल करना। ही बोर्ड अ होल इनटू द वॉल। यहां भी बोर का मतलब हो गया ड्रिल करना। अच्छा, अब अगले देखें 2 सेंटेंसेस। लॉन्ग लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स बोर मी। यहां मुझे, यहां बोर का मतलब हो गया उकताहट का शिकार करना। कल आप लोग कह रहे थे और मैंने कहा था कि वो एडजेक्टिव होता है बोर, बोरिंग, तो वो एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। फिर मैंने सर्च की थी, फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि बोर जो है वो एज अ वर्ब भी यूज होता है। लॉन्ग लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स बोर मी। हिज सो कॉल्ड पीसेस ऑफ एडवाइस। उसके नाम निहाद नसीहतों ने मुझे बोर कर दिया। बोर्ड मी अलॉट। तो लिहाजा अब ये 2 सेंटेंसेस अलग अलग आप लोग रेडी कर लें। तो बोर का मतलब ड्रिल करना, होल करना, सोराख करना भी है, और बोर का मतलब उकताहट का शिकार हो जाना, उकताहट का शिकार कर देना भी है। अच्छा, इसके बाद अब अगले 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसको देखिए। एक, इसका मैं कलर चेंज करता हूं, ये देखिए। अब एक तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है, और इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होगी, आईएनजी वाली फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होगी वो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और ब्रेकिंग होगी। ठीक है? अब ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन का मतलब तोड़ना भी होता है और वो खुद टूट जाना भी होता है। देखो, मैं इसका सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसका मतलब तोड़ना होता है किसी चीज का। जैसे कि ही ब्रोक द ब्लॉक ऑफ आइस विद अ हैमर। अब मुझे बताइए, ही बोर द
ब्लॉक ऑफ आइस विद अ हैमर। तो यहां ब्रोक का मतलब हो गया तोड़ना। अच्छा, और हाँ, और इसका मतलब टूटना भी होता है, जैसे कि द चेयर द ब्रांच ऑफ द ट्री the branch of the tree broke and fell down on the ground। ये देखो जी, अब यहां इसका मतलब टूटना है। अच्छा, आमना ने लिखा है द पॉलिटिशियंस ब्रोक द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पब्लिक थ्रू द एक्ट्स। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा फिक्रा लिखा है जी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरा ब्रेक, ब्रेक्ड, ब्रेक और ब्रेकिंग है, अब इसका मतलब ब्रेक लगाना है, गाड़ी की ब्रेक लगाना, मोटरसाइकिल की ब्रेक लगाना, यानी कि उसे रोकना। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, वो मैंने आपको बताया था पहले भी। अच्छा, ये अपने ना जैनब, ये अपने क्वेश्चन जरा लिखते जाएं आप साथ साथ। लिखते जाओगे ना तो फिर मैं बताऊंगा। एक दफा जनरली मैंने आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ये दोनों एडजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब आप अपने सिर्फ क्वेश्चंस नोट करते जाओ। अच्छा जी, उसके बाद अब ये अगले जो दो हैं, इसका मैं कलर चेंज करता हूं। ये देखें जी, अब एक ब्रे, ब्रेड, ब्रेड, ये देखो BRAY ब्रे और BRAYED ब्रेड, और ब्रेड और ब्रेइंग, इसका मतलब गधे की आवाज भी होता है और हार्श साउंड। हाँ, आरबिश, बहुत अच्छा फिक्रा बनाया आपने। अच्छा, तो इसका मतलब कोई भी हार्श साउंड प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, और फिर अगला जो वर्ड है ब्रेड, ब्रेडेड, ब्रेडेड और ब्रेडिंग, इसका मतलब वाइंड, ट्विस्ट करना होता है, मिंडियां बनाना होता है, ब्रेड। तो ये ब्रे, ब्रेड, ब्रेड और ब्रेड, ब्रेडेड, ब्रेडेड में भी फर्क है। अच्छा जी, इसके बाद अगले जो दो हैं, अब आप उनको जरा देखिए। हाँ, जन्नतुल बुशरा क्वेश्चंस एंड में। अब क्वेश्चंस एंड में मैं इसे ना एक दफा आज कंप्लीट कर लूं बेटे, फिर मैंने इसका टेस्ट रखना है। अच्छा, इसको मैं कलर एक और कर देता हूं। अच्छा जी, फॉल, फेल, फॉलन और फॉलन, इसका मतलब खुद गिरना, और फेल, फेल्ड, फेल्ड, इसका मतलब है गिराना। ठीक है, फॉल, फेल, फॉलन, इसका मतलब है खुद गिरना। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं। अब एग्जांपल उसकी दे रहा हूं जो टफ वर्ड्स हैं।
हाँ बिल्कुल, सानिया ने सही लिखा है। आप ही का फिक्रा बेटे मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, आप ही का सेंटेंस लिख देता हूँ। ये देखो जी, द लीव्स फॉल डाउन इन द ऑटम। इसी तरह द लीव्स फेल डाउन। अच्छा, इसी तरह द लीव्स आर फॉलिंग डाउन। अब फेल, फेल्ड, फेल्ड, द फार्मर फेल्ड द ट्रीज। हाँ, एक मिनट ठहरो, ये हाँ जी। अब फॉल, फेल, फॉलन जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और फेल ये जो है ना, अब आप खुद भी नोट किया करो ना, ये अगर ना लिखा हो बिलफर्ज यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव है, सेंटेंस से चेक करो ना। द लीव्स फॉल डाउन इन द ऑटम, तो ये जो फॉल डाउन इन द ऑटम है, यहां पर फॉल इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और जैसे यहां पर लिखूं कि द लीव्स आर फॉलिंग डाउन लाइक रेनड्रॉप्स। अच्छा, अब आगे जो अगला वर्ड है वो देखो आप। अब इसमें देखो, हाँ, फेल इनटू द रिवर बेटे। अब इसमें देखो कि द वुड कटर फेल्स द ट्रीज। वुड कटर जो है वो दरख्तों को गिराता है। द वुड कटर फेल्ड द ट्रीज, उसने दरख्तों को गिराया। हाँ आर्मिश बिल्कुल ठीक है। और द वुड कटर इज फेलिंग द ट्रीज, वो दरख्तों को गिरा रहा है। अब आप इन दोनों को जरा कंपेयर करो। ये फॉल और फेल का कॉन्सेप्ट समझ आया, क्लियर हुआ है आप लोगों को? चलें, द लीव्स फॉल डाउन, द लीव्स फेल डाउन, द लीव्स आर फॉलिंग डाउन। अच्छा, द वुड कटर फेल्स द ट्रीज, फेल्ड द ट्रीज और इज फेलिंग द ट्रीज। अच्छा, इसकी नंबरिंग सेट कर दूं। अब अगली बात देखो, अब अगले ये जो दो वर्ड्स हैं, अब इनका इनका कंपैरिजन करो। इनमें भी इनका मैं कलर चेंज कर देता हूं। अच्छा, फाइंड, फाउंड, फाउंड और फाइंडिंग, इसका मतलब तलाश करना और हासिल करना भी है। जैसे कि ही फाउंड अ न्यू सोल्यूशन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ठहरो, अब एक मिनट ये लिखने दो जरा। हाँ, द माइनर्स फाउंड अ गोल्ड केव। ये अच्छे अच्छे फिक्रे आप बता रहे हो, मैं यही लिख देता हूँ।
अच्छा जी, he found his lost book, or the miners found a gold cave. The miners found a gold cave. चलो जी, ये हो गया। अच्छा, अब फाउंड, फाउंडेड, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एस्टेब्लिश करना। अब इसका सेंटेंस लिखवाओ जैसे लिखवा रहे हो आप लोग जरा। कायद आजम फाउंडेड पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया? Who founded ERA Institute? वाह जी वाह। I found myself in difficult situation. जन्नतुल बुशरा ये ऊपर वाला फाउंड है। रुमैसा ठीक लिख रही हैं। अच्छा जी, सेंटेंस है QUAID, कायदे आजम फाउंडेड पाकिस्तान। रोमा कह रही हैं ईरा टीचर्स आर फाउंडिंग माय मेडिकल फील्ड। क्या बात है जी, बुनियाद रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ द कंट्रीज ग्लोरी डिपेंड अपॉन द पब्लिक। आमना ये तो नाउन है बेटे, ये तो नाउन है ना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। अच्छा, अब एग्जामिनर देखो आपको धोखा कैसे देगा। हु फाउंडेड ईरा, हु फाउंडेड ईरा इंस्टीट्यूट, ये बिल्कुल ठीक है। ये अवैस ने लिखा है जी फिक्रा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एग्जामिनर आपको ट्रिक क्या खेलेगा यहां। अब ये बताओ, वो कहेगा कायदे आजम फाउंड पाकिस्तान, और वो कहेगा ही फाउंडेड हिज लॉस्ट बुक। बात समझ लग रही है ना मेरी बेटे? यहां पर मैं स्लैश डाल देता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंडेड न्यू स्टेट इन मदीना, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा फिक्र है। हाँ जी बिल्कुल, वर्ब, वर्ब तो आपके सिलेबस में शामिल है, इसीलिए तो आज मेरा 9th और 10th लेक्चर है वर्ब का। कंजंक्शन कॉम्बिनेशन, मेरी बात सुनो, कंजंक्शन कॉम्बिनेशंस, कंडीशनल्स वगैरह और अग्रीमेंट मिस्टेक्स और वर्ब, ये तीन चीजें अगर तरीके से तैयार कर ली जाएं तो नंबर इंशाल्लाह कोई नहीं कटेगा आपका। फाउंड का वो कह रहे हैं, सुनैना कह रही हैं कि प्रेजेंट में बनाएं। द दिस बिजनेसमैन this businessman founds a new business every year.
कि ये बिजनेसमैन बुनियाद रखता है नए बिजनेस की हर साल। तो ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक। अब यहां पर एग्जामिनर आपको कहेगा ही फाउंडेड हिज लॉस्ट बुक, तो उसने अपनी गुमशुदा किताब की बुनियाद रखी या उसको ढूंढा? बताओ, फाउंड या फाउंडेड? अच्छा, अब यहां पर वो आपको धोखा क्या देगा? कायदे आजम फाउंडेड पाकिस्तान या कायदे आजम फाउंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कहीं खो गया था क्या, जो कायदे आजम ने तलाश किया? लिहाजा यहां पर आना चाहिए कायदे आजम फाउंडेड पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। अच्छा जी, उसके बाद अब हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड और हैंग, हंग, हंग। हैंगिंग दोनों सेम है। हाँ, अच्छा, अब हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, अब इसका मतलब बताओ क्या है? फांसी दे देना, लटका देना। द मर्डरर वॉज हैंग्ड। बिल्कुल ठीक है, ये सही फिक्रा लिखा है। ये किसने लिखा है फिक्रा? द मर्डरर वॉज हैंग्ड। जैनब, ही फाउंडेड अ लॉस्ट एम्पायर। फिक्रा गलत है बेटे। अच्छा, हुसैन खान ने लिखा है। अच्छा, ये मुझे हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड के फिक्रे और बना के दिखाओ एक दो। उफ, बड़ा खौफनाक फिक्रा है भाई। माई पेरेंट्स हैव हैंग्ड माई विशेस। मेरे वालिदैन ने मेरी ख्वाहिशात को फांसी दे दी है। ही वॉज हैंग टिल डेथ। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मैं कलर सेम करता हूं। अब देखो, ये क्लैश है यहां पे। द प्रिजनर वॉज हैंग्ड। अच्छा, अब फसीहा ये दूसरा फिक्रा बना रही हैं। अब हैंग, हंग, हंग, इसका मतलब लटकना या लटकाना होता है। करप्शन, हैंग्ड, लॉयल्टीज, ये भी बहुत अच्छा फिक्रा है। ही हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। ही हैंग्स द पिक्चर ऑन द वॉल। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट मेरी बात सुनो, फिर इसका कलर मुझे चेंज करने दो। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फॉर्म्स और आईएनजी वाली फॉर्म्स, यानी हैंग के जो बेयर इन्फिनेटिव्स हैं और हैंग के जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं वो तो सेम है। अच्छा, लेकिन जो फर्क आ रहा है वो हैंग्ड और हंग में आ रहा है। साथ में बड़ा शानदार फिक्रा लिखा है जी। लिटिल थीव्स आर हैंग्ड बट ग्रेट वंस एस्केप। द ओल्ड फैन वॉज हैंगिंग इन द रूम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे इसकी इंग्लिश बताओ। तस्वीर कील पर लटक रही थी।
बनाओ। द पिक्चर वॉज हैंगिंग ऑन द नेल। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे इसकी बना के दिखाओ। जिल्लाद ने मुलजिम को फांसी दे दी। जिल्लाद ने मुलजिम को फांसी दे दी। द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कल्प्रिट। हैंग्ड द कल्प्रिट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बना के दिखाओ। उसने अपनी कमीज खूंटी पर लटका दी। उसने अपनी कमीज खूंटी पर लटका दी। हैज हैंग भी ठीक है। उसने अपनी कमीज खूंटी पर लटका दी। चलें, उसने अपनी कमीज हैंगर पर लटका दी। अब मुझे बताओ, ही हंग हिज शर्ट या ही हैंग्ड हिज शर्ट? हैंग्ड नहीं ना आना बेटे, सुने ना, हैंग का मतलब तो फांसी देना हो गया ना। अब मैं इसके दो फिक्रे लिखता हूं। द executioner hanged the criminal। फरहान, अपनी वीडियो ऑफ करो। द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द क्रिमिनल। यानी जिल्लाद ने मुजरिम को फांसी दे दी। अच्छा, अब इसका देखो। बिल्कुल ठीक है सिकंदर, सही बनाया आपने। अब इसका देखो भाई। अवैस ने लिखा है माई मदर हंग द वेट क्लोथ्स इन द सनलाइट। बहुत अच्छा फिक्रा लिखा है। हुसैन, क्या रिक्वेस्ट है बेटे? वो हंग अप द फोन बेटे, वो फ्रेजल वर्ब है। दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब मुझे बताओ, आपको इन दो सेंटेंसेस के बीच में जो फर्क है वो समझ आया है? द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द क्रिमिनल और माई मदर हंग द वेट क्लोथ्स इन द सनलाइट। चलो जी। उफ, ये बहुत सारे हैं अभी। चलें। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल मिसबा, ठीक बना रहे हो आप। तमीना, किसकी इंग्लिश?
तो हुजूर वाला 15 तक आज हमने किए हैं, 15 तक। एक एक फिक्रा यहाँ पर आर्मिश बना रही है, सर आमिर्स वाइफ हैंग्ड हिम फॉर नॉट मेकिंग कॉफी फॉर हर। ये भी अच्छा फिक्रा है। चलें, दैट्स गुड। 15 तक आज हमने किया है और बाकी करेंगे अब कल। बल्कि मैं रोज वादा करता हूं आपसे, इसको मैं जो है ना वो एडवांस लेक्चर बना के भेज दूंगा। आज इंशाल्लाह लेक्चर भेजूंगा। नहीं बेटे, आगे ये जो लाई और ले वाला आ रहा है ना, इसने अच्छा खासा टाइम ले जाना है। तो 3.5 से ऊपर टाइम निकल जाना है। अगर आप कहते हो तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। चलें, मुजाहिद कह रहे हैं नो, मरियम कह रही हैं नो, साद कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, जैन कह रहे हैं नो, अमीर भी कह रहे हैं नो। चलें जी, अल्लाह हाफिज बेटे।